नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। आज हम लोग शुरू करते हैं अपना जो वर्णमाला का विशेषण विशेष का अगला टॉपिक है, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले की जो क्लासेस थी उस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम लोग अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग नए हैं उनको बता दें कि जो आपका ये आज सेट नंबर 24 है। ठीक है, 24 नंबर सेट है, जिसमें अभी तक हम लोग सेट नंबर 24 है। इससे पहले हमने 10 प्रीवियस ईयर PYQ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके 10 सेट थे, वो आपके पूरे कंप्लीट करा दिए गए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए उसके बाद में 2 टॉपिक जो आपके मिक्स कराए गए थे, ठीक है, आपके एग्जाम पैटर्न के आधार पे मिक्स कराए गए। बाकी जो है उसके बाद में हम लोग ने स्टार्ट किया आप लोगों के कहने पे चैप्टर वाइज जो क्लासेस थी, चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो बाकी आपके जो 12 सेट हो चुके हैं चैप्टर वाइज हो चुके हैं, जिसमें से हम लोग अभी जो कर चुके हैं कौन कौन सा। सबसे पहले हमने कंप्लीट किया वर्णमाला का टॉपिक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णमाला की सभी प्रश्न, यानी कि जितने भी प्रश्न बनने की संभावना थी सभी प्रश्न यहाँ से करा दिए गए हैं। ठीक है, वर्णमाला हो चुका है। वर्णमाला के बाद में आपका कौन सा हुआ था, संधि हुआ था। जितने भी वर्ड से संबंधित प्रॉब्लम थी, ठीक है, वर्ड विचार पे जो हम लोग टॉपिक बनते हैं, जैसे वर्णमाला हो गया, संधि हो गया, ये सब वर्ड से संबंधित प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक हमने किया था कंप्लीट समास का, और चौथा टॉपिक जो चल रहा है इस समय हम लोग विशेषण विशेष कर रहे हैं। ठीक है, विशेषण विशेष से संबंधित जो प्रश्न थे वो एक क्लास में आपके करा दिए गए हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस कराई गई हैं। यहाँ पे इस क्लास को कराने का जो तात्पर्य है, यहाँ पे आपको प्रश्नों का थोड़ा सा लेवल हो सकता है देखने को मिले, तो उसके लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न है इतने ऐसे नहीं आएंगे, बहुत ही बेहतर प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने जो तैयारी की अभी तक की जो तैयारी की है, जितने भी पॉइंट बनते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन सभी पॉइंटों को हमने कवर किया है अपनी इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो एक एक प्रश्न जो है फॉर्मेट किया गया है। इसकी PDF आपको बहुत ही जल्द हम आपको उपलब्ध करा देंगे। जैसे ही 10 टॉपिक हो जाएंगे, 10 टॉपिक की एक PDF मर्ज करके आपको भेज देंगे। ठीक है, इसके होने के बाद में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आज चौथा टॉपिक है, इसके बाद में हम बहुत ही बेहतरीन 15 से 20 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए विशेषण विशेष पे हम लोग चर्चा करते हैं। जो लोग नए हैं वो एक बार कल वाली क्लास देख लेंगे, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया गया है। ठीक है, राहुल सर नमस्ते, राहुल भाई ज्योग्राफी भाई राहुल सर नमस्ते, नमस्कार राहुल सर। आराधना वर्मा जी गुड इवनिंग, आराधना जी। सचिन राणा जी गुड इवनिंग, हाय सचिन राणा जी, हाय गुड इवनिंग सभी को। मोहम्मद सलमान जी गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का जो पहला प्रश्न है उस पर हम लोग आते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। एक बार जो लोग लाइव हैं बता दें ऑडियो वीडियो क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। जो लोग लाइव हैं एक बार कमेंट करके बता दें। चलिए बहुत ही बेहतरीन, ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न। आज पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें हम लोगों ने जितने भी यहाँ से थ्योरी से संबंधित प्रश्न हैं उनको कंप्लीट किया है। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो इनके प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न कह रहा है कि क्षणभंगुर में किस प्रकार का विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण विशेष का जो टॉपिक है इसमें पहला प्रश्न कह रहा है क्षणभंगुर। ठीक है, तो क्षणभंगुर में किस प्रकार का विशेषण है, तो बताइएगा सभी लोग क्षणभंगुर में किस प्रकार का विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपकी जो लोग नहीं देखे हैं इससे पहले वाली क्लास देख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में कैसे विशेषण विशेष की पहचान करनी है उससे संबंधित जो तथ्य थे उन पे हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है, चलिए आराधना जी क्लियर है, वेलकम आराधना जी। चलिए बताइएगा क्षणभंगुर में किस प्रकार का विशेषण है, तो देखिएगा यहाँ पे किस प्रकार का विशेषण क्षणभंगुर में। पहला कथन कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि दशाबोधक। ठीक है, तो जो दशाबोधक है, दिशाबोधक है, स्थान बोधक है, गुण बोधक है, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्षणभंगुर, तो क्षण क्या है बताइएगा, क्षण क्या है, क्षण मतलब क्या है, क्षणिक, तो किससे संबंधित है, काल से संबंधित है कि नहीं, क्षण है काल से संबंधित है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, काल बोधक विशेषण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्वाद बोधक कह रहा है, तो स्वाद बोधक में क्या आएगा, जैसे आपने मीठा खाया, खट्टा खाया, ये सब क्या है, मीठा खट्टा कड़वा है ना, ये सब क्या है, स्वाद बोधक विशेषण है। अगला कह रहा है दशाबोधक, किस दशा में है, मोटा है, पतला है, दशाबोधक है। फिर क्या है हमारा दिशाबोधक, जैसे दिशाबोधक है तो कौन सा है, पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिण है, उत्तर दक्षिण, ये सब क्या है, दिशाबोधक विशेषण है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन जवाब आने लगे। मोहम्मद जी 1 का सी और आराधना जी का 1 का सी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो क्या होगा, पहले का जो सी होगा सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ पे क्षण की बात कर रहा है, यानी कि समय की बात कर रहा है, और समय का मतलब क्या होता है हिंदी में,
काल होता है। ठीक है, चलिए अगला है गुणबोधक। तो गुणबोधक में क्या है बताइएगा। सभी लोग लड़के का या लड़की का कुछ भी है, कोई व्यक्ति है या वस्तु है, उसका गुण क्या है ना। चलिए तो वहां पे गुणवाचक विशेषण गुणबोधक विशेषण आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा। कह रहा है राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। तो राधा क्या है, बहुत ही सुंदर लड़की है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा। ठीक है, इससे पहली वाली क्लास है जिसमें हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट की थी, थ्योरी से संबंधित जो प्रश्न थे उनको कंप्लीट किया है, और इस वाली क्लास में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में 2 क्लासेस नहीं बनाई जा सकती थी, इसलिए हमने क्या इस क्लास में केवल प्रैक्टिस डाले हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो परिमाण की है बताइएगा। पहला कह रहा है परिमाण, तो परिमाण में आपको पता है माप तौल की बात होती है। अगला कह रहा है संख्यावाचक, संख्या में किसकी संख्या की बात होती है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण किसी व्यक्ति का गुण क्या है उसके बारे में बात होती है। ठीक है, तो वहां पे गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक जो विशेषण है उसमें किससे, सर्वनाम से संबंधित विशेषण की बात की जाती है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सभी लोग कमेंट करते रहिए। चलिए बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। अर्चना जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अर्चना जी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग बताइएगा सही जवाब क्या होगा। राधा बहुत ही सुंदर लड़की है। तो सुंदर क्या है, लड़की की विशेषता क्या है, सुंदर है। ठीक है, तो लड़की की जो विशेषता है सुंदर है, तो लड़की का क्या है, वो एक गुण है ना, उस लड़की का गुण है कि वो क्या है, सुंदर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, परिमाण में आपकी मापतौल की बात होती है, और संख्या में किसकी, संख्या की बात होती है। संख्यावाचक विशेषण के सभी भेद जो पिछली क्लास है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है, उस क्लास को देखना मत भूलिएगा कि संख्यावाचक विशेषण के जो भेद हैं उससे संबंधित कैसे आपको पहचान करने के लिए बताया गया था। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम की बात करते हैं, तो 2 का यहाँ पे क्या होगा, सी जो है सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, शिवा ब्लॉक 2 का सी, बहुत ही बेहतरीन, शिवाजी का 2 सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है स्त्री शब्द का विशेषण है। ठीक है, स्त्री शब्द है उसका विशेषण, अगर स्त्री शब्द से हमें विशेषण बनाना है तो क्या होगा बताइएगा। तो क्या होगा, स्त्री होगा, स्त्रैण होगा, स्त्री या फिर स्त्रैण, बताइएगा। तो क्या होता है बताइएगा, स्त्रैण होता है। क्या होता है, स्त्रैण होता है स्त्री शब्द का विशेषण। इसको आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर हम बात करें तो इसको इंपॉर्टेंट के आगे हम मोस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगर अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट होता रहता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। तो विशेषण शब्द कौन सा नहीं है बताइएगा। कह रहा है बालू, ढालू, आलू और क्या है, भालू। यहाँ पे दिया गया है बालू, ढालू, आलू और क्या है, भालू। तो यहाँ पे बताइएगा कौन सा विशेषण नहीं है। ठीक है, तो आलू, बालू क्या है, बालू क्या है बताइएगा, एक संज्ञा है कि नहीं, बालू एक संज्ञा है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। ढालू, ढालू संज्ञा है बताइएगा। ढालू क्या है, एक गुण है। क्या है, एक गुण है कि ढलान है किसी चीज में। क्या है, अगर कहीं हम ढलान की बात करेंगे तो क्या होगा, वो एक गुण की बात कर रहा है। आलू भी हमारी संज्ञा है और भालू भी क्या है, हमारी एक संज्ञा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ढालू, यानी कि इसका गुण है कि वहां पे कोई ढलान है। ठीक है, चलिए तो बहुत ही बेहतरीन। तो 4 का जो बी है वो क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। सभी लोग कमेंट करते रहिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जल्दी जल्दी। आराधना वर्मा जी 2 का सी, 3 का डी, बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सतीश चंचल बालक है। सतीश चंचल बालक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस वाक्य में चंचल शब्द जो है वो क्या है। तो चंचल शब्द की बात कर रहा है, तो यहाँ पे बालक की विशेषता बता रहा है। क्या कह रहा है, बालक की विशेषता बता रहा है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन। अर्चना जी 4 का बी, आराधना जी 4 का बी। चलिए बताइएगा इसमें क्या कह रहा है कि सतीश चंचल बालक है। तो यहाँ पे बालक की विशेषता बता रहा है कौन, कि बालक जो है वो चंचल है। क्या है, जो है वो चंचल है। यहाँ पे बालक हमारी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, और बालक की विशेषता क्या है, चंचल है। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, चंचल बालक है। अच्छा, यहाँ पे देखो एक विधेय विशेषण दिया गया है, एक गुणवाचक, सार्वनामिक या फिर परिविशेषण। तो परिविशेषण क्या होते हैं बताइएगा, जब विशेषण की विशेषता बताए, विशेषण की विशेषता बताए उसे हम परिविशेषण कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे विशेषण तो है, कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है विधेय विशेषण। ठीक है, तो विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा कि जब क्या हो, विशेष से पहले हो। क्या हो, विशेष से पहले हो। ठीक है, विशेष हो गया, बाद में हमारा विशेषण आए। क्या है, विशेष से पहले है और बाद में विशेषण आए। ठीक है, दूसरा क्या है, विशेषण पहले हो। क्या हो,
विशेषण पहले हो और क्या हो, विशेष से हमारा बाद में हो, विशेष से बाद में हो, तो इनको नोट करिएगा। जब बाद में विशेष होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, विधेय विशेषण। क्या बोलेंगे, विधेय विशेषण बोलेंगे। और जब विशेष क्या हो, विशेष से पहले हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य विशेषण। क्या बोलते हैं, उद्देश्य विशेषण बोलते हैं। ठीक है, उद्देश्य विशेषण बोलते हैं। तो उद्देश्य और उद्देश्य विशेषण को हम क्या बोलते हैं, विशेष विशेषण भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उद्देश्य और विधेय कल वाली क्लास में आपको बताया गया है, आप देख लीजिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो ये क्या है, गुणवाचक का है, और गुणवाचक में भी क्या है, विधेय विशेषण और क्या है, उद्देश्य विशेषण की अगर बात करें तो जहां पे जैसे हम बात करेंगे क्या हो जाएगा, काली गाय। ठीक है, हमने कहा काली गाय, काली गाय। ठीक है, और बोला गया गाय काली है। ठीक है, गाय काली है। अब यहाँ पे देखिएगा, पहले आपको बताइएगा, पहले क्या मिला बताइएगा, काली क्या है, विशेषण है, और गाय क्या है, यानी कि पहले विशेषण यानी कि विशेषण है और बाद में क्या है, विशेष्य है। फिर क्या है यहाँ पे, गाय और काली है। ठीक है, तो पहले विशेष्य और बाद में विशेषण है। ठीक है, तो इस क्लास को, इससे पहले वाली क्लास है उसको देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन से तरीके से अच्छा से आपको समझाया गया है। उद्देश्य और विधेय विशेषण, उससे संबंधित प्रश्न भी डाले गए हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। मोहम्मद जी, परिविशेषण क्या होता है, परिविशेषण जब विशेषण की भी विशेषता बताया जाए, जैसे चंचल, तो यहाँ चंचल पे भी कह देते कि बहुत चंचल बालक है। क्या है, बहुत चंचल बालक है, तो ये विशेषण हो गया। और विशेषण की भी जो विशेषता बताई जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं बताइएगा, परिविशेषण बोलते हैं। तो बहुत चंचल अगर बालक होता तो चंचल की भी विशेषता बताता कौन, बहुत, तो बहुत क्या हो जाता, विशेषण। यानी कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम परिविशेषण बोलते हैं। ठीक है, कल वाली क्लास देख लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इससे संबंधित प्रश्न डाले गए हैं। ठीक है, अगला कह रहे हैं कृपया थोड़ी सी मदद कीजिए। कृपया क्या करना है, थोड़ी सी मदद करना है। तो थोड़ा क्या है बताइएगा, थोड़ा बहुत है, यहाँ पे पूछ रहा है थोड़ी सी में किस प्रकार का विशेषण है। तो थोड़ा बहुत क्या है बताइएगा सभी लोग। एक बार हम आपके कमेंट देखते हैं। आराधना जी 5 का डी, मोहम्मद सलमान 5 का डी, अर्चना जी 5 का बी। बहुत ही बेहतरीन। चलिए, तो क्या कह रहा है यहाँ पे बताइएगा, थोड़ी सी में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जब क्रिया की विशेषता बताएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, हम क्रिया विशेषण बोलेंगे। ठीक है, अभी आप लोग कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं जो, उन्हें हम पर विशेषण कहते हैं। और क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बताते हैं। ठीक है, तो विशेषण भी सर्वनाम संज्ञा की और क्रिया की भी बताता है और खुद की भी विशेषता बताता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है थोड़ी सी। तो थोड़ा बहुत क्या है बताइएगा, परिमाण है कि नहीं, परिमाण है कि नहीं, यानी कि मापतौल की बात करें कि थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा भी क्या है बताइएगा, निश्चित है कि अनिश्चित है, बताइएगा कितना थोड़ा है, हमें कुछ पता नहीं है, थोड़ा है लेकिन कितना थोड़ा है ये नहीं पता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। मापतौल की बात हो रही है तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा थोड़ा सा। ठीक है, चलिए कालवाचक में आपको समय, और रीतिवाचक में क्या होता है, रीति मतलब जैसे होता है कि एक होता है, इसको हम समझेंगे मार्ग यानी कि तरीका। ठीक है, तरीका या फिर मार्ग कह सकते हैं कि किस तरीके से, जैसे रघुकुल रीति चला सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ठीक है, तो रघुकुल की रीति जो है उस ऐसी है कि प्राण जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा, उसका कल्चर ऐसा है। यानी कि रीति का मतलब है ऐसा, आप मार्ग समझ सकते हैं या उसका तरीका समझ सकते हैं किस प्रकार से वो कार्य किया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो रीतिवाचक विशेषण, स्थानवाचक, जब कहीं स्थान की बात की जाए, पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है तो वो क्लास देखना मत भूलिएगा। ठीक है, स्थान की बात करें जैसे भारतीय, विदेशी है ना, लखनवी, ये सब क्या है, स्थानवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, परिमाण की। तो 6 का ए जिनका सही जवाब है, बहुत ही बेहतरीन, यानी कि उनका चलिए नीरू वर्मा जी गुड इवनिंग, सचिन राणा जी ए, अर्चना जी ए, गुड इवनिंग सचिन राणा जी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, अर्चना जी 6 का बी, 6 का ए, मोहम्मद सलमान जी बहुत ही बेहतरीन। तो क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, अंशतः प्रतिपूर्ति की है, तो इसमें किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। ठीक है, प्रतिपूर्ति की विशेषता क्या है, अंशतः बता रहा है, तो किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, रीति है, काल है, परिमाण है और क्या है, स्थानवाचक है। ठीक है, तो बताइएगा परिमाण है कि स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, बताइएगा।
तो अंशतः क्या है बताइएगा, अंशतः क्या है, एक परिमाणवाचक है, मतलब थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा क्या किया है, उसका जो उसकी प्रतिपूर्ति की है, ठीक है। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, यानी कि थोड़ी सी की है सरकार की अपेक्षा में, ठीक है। सरकार मतलब सरकार के उस अपेक्षा में क्या हुआ, अंशतः उन्होंने क्या किया है, प्रतिपूर्ति की है, यानी कि थोड़ा बहुत उन्होंने दिया है। क्या है अंशतः, हमारा परिमाण है, क्या है, परिमाण है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हमारा परिमाणवाचक हो जाएगा, यानी कि 7 का सी सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन, आराधना जी 7 का सी, मोहम्मद सलमान जी 7 का ए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोग जवाब देते रहिए। तो क्या होगा, ये भी क्या है, परिमाण की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए परिमाण की बात कर रहा है। अगला कह रहा है आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है बताइएगा। तो काम की विशेषता क्या बता रहा है, बहुत काम है, क्या है, काम की विशेषता क्या बता रहा है, बहुत है। तो बहुत जहां दिखे, थोड़ा जो थोड़ा सा दिखे, बहुत दिखे, ये सब क्या होते हैं बताइएगा, हमारे परिमाणवाचक है। क्या है, परिमाणवाचक है, यानी कि परिमाण की बात कर रहे हैं। बहुत मतलब कितना बहुत है हमें नहीं पता है। जैसे हम कहते हैं आज मैंने 2 घंटे काम किया, तो 2 घंटे काम किया मतलब कि निश्चित काम किया, ठीक है। हमने 20 पृष्ठ जो है 20 पृष्ठ किताब पे पढ़े, ठीक है। तो हमने क्या किया, 20 पृष्ठ यानी कि निश्चित परिमाण की बात की कि 20 पृष्ठ हमने किताब के पढ़ लिए। हमने आज बहुत सारी किताबें पढ़ी, ठीक है। हमने आज 2 किताबें पढ़ी तो परिमाण निश्चित हो जाएगा, और बहुत सारी किताबें पढ़ी तो क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, परिमाणवाचक विशेषण होगा। और परिमाणवाचक में भी कौन सा है, अनिश्चित है, यानी कि थोड़ा बहुत की बात कर रहा है। बहुत है मतलब कितना बहुत है ये भी नहीं पता यार, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। तो इसमें कह रहा है रेखांकित शब्द में विशेषण की पहचान कीजिए। तो रेखांकित शब्द यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे बहुत दूध होगा, ठीक है। इसको रेखांकित कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है किस विशेषण का उदाहरण है, तो बताइएगा। बहुत दूध देती है गाय, तो कितना बहुत देती है हमें नहीं पता, कितना बहुत देती है बिल्कुल भी नहीं पता है ना, लेकिन ये है कि बहुत दूध देती है। तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा कि नहीं। तो कितना दूध देती है, बहुत दूध देती है ये तो पता है, लेकिन कितना बहुत नहीं पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अनिश्चित में आएगा। अगर बात कर देते यहाँ पे कि जो ऋषि की गाय है वो कितना, वो 10 लीटर दूध देती है। तो 10 लीटर जब दूध देती है तो क्या होता बताइएगा, निश्चित हो जाता कि हाँ उसकी जो गाय है वो 10 लीटर दूध देती है। तो वहां पे निश्चित हो जाता है, यहाँ पे बहुत कितना बहुत है हमें नहीं पता। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का डी बहुत ही बेहतरीन, जिसका 9 का डी है सभी लोगों का एकदम सही जवाब है। मोहम्मद सलमान जी 9 का डी, नीरू वर्मा जी 9 का डी, आराधना जी 9 का डी, नीरू वर्मा जी, सचिन राणा जी, नीरू वर्मा जी सभी का डी आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो एक बार फिर से अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। तो कोई आदमी आया है बताइएगा, कोई क्या है, कोई क्या है बताइएगा, सर्वनाम है कि नहीं, कोई क्या है, सर्वनाम है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रयुक्त विशेषण की बात करते हैं तो निश्चित, अनिश्चित, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ठीक है। तो ये है सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, निश्चित होता है और अनिश्चित भी होता है। क्या होता है, निश्चित भी होता है और क्या है हमारा अनिश्चित भी होता है। चलिए तो इसमें कोई आदमी है, निश्चित है कि नहीं। हम कहते हैं कि मोहन आया है, तो मोहन क्या है, निश्चित हो जाता। लेकिन कोई आदमी आया है तो हमें पता नहीं है कि कौन आया है, ठीक है। तो कोई आदमी आया है हमें पता नहीं है। लेकिन अगर कोई कहते कि राम आया है, श्याम आया है, मोहम्मद सलमान आया है, राना आई है, आराधना आई है, अर्चना आई है, नीरू आई है, तो ये क्या हो जाता, निश्चित हो जाता। क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित क्या है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या होगा। अगला कह रहा है कि यह मकान मेरे भाई का है, यह मकान मेरे भाई का है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है रेखांकित पद होगा, तो रेखांकित पद इसको कर लीजिएगा, यह मकान, ठीक है। यह को रेखांकित कर लीजिएगा, यह मकान, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइएगा, संकेत करना, इशारा, दिस दैट हम लोग कहते होंगे ना संकेतवाचक, संकेत के लिए। तो क्या है बताइएगा, संज्ञा है, संज्ञा नहीं है, क्या है, संकेतवाचक, सार्वनामिक विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर विशेषण है। तो बताइएगा, विशेषण तो है ही है लेकिन कौन सा है, संकेतवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे हमने कहा यह, वह, ये सब, और किसके, इसको हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई बात गई समझ में। तो यहाँ यानी कि यह मकान पॉइंट कर रहा है, मकान बहुत सारे बने हैं। जैसे हम किसी एक कॉलोनी में गए तो कॉलोनी में 200 मकान हैं। अब हम उसमें से कहेंगे कॉलोनी में 200 मकान हैं, तब चलिए ठीक है। लेकिन हम कहते हैं यह मकान जो है यह मेरे भाई का है, वह मकान हमारे अंकल का है। तो क्या है बताइएगा, यह संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है, ठीक है। और ये यह वह क्या है, ये हमारे सर्वनाम है, ठीक है। ये क्या है, सर्वनाम है, तो सार्वनामिक विशेषण होगा। और यह पॉइंट
यहाँ पे अगर सार्वनामिक विशेषण की बात करता तो सार्वनामिक हो जाता, अगर यहाँ पे संकेत की बात कर रहा है तो संकेतवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला बताइएगा क्या कह रहा है, वह नौकर नहीं आया। वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा है बताइएगा। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्या, परिमाण। तो यहाँ पे ना गुण की बात कर रहा है, ना अच्छे बुरे की बात कर रहा है, ना दशा दिशा की बात कर रहा है, ना स्थान की बात कर रहा है, ना मीठेपन की बात कर रहा है, ना स्वाद बोधक की बात कर रहा है, कोई भी नहीं है। गुण संख्यावाचक, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं है। और परिमाण की बात, परिमाण बोधक, तो यहाँ पे नाम यानी कि माप तौल की भी बात नहीं की जा रही है। बचा क्या हमारा सर्वनाम और वह नौकर, यानी कि पॉइंट कर रहा है कि वह नौकर नहीं आया। नौकर बहुत सारे हैं लेकिन वह नौकर नहीं आया, यानी कि ये संकेतवाचक विशेषण भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। सभी बहुत ही बेहतरीन। आराधना जी बी, 11 का बी, सचिन राणा जी बी, नीरू वर्मा जी बी, आराधना जी बी, मोहम्मद सलमान 12 का ए, राणा जी 12 का ए, अर्चना जी 12 का डी, आराधना जी 12 का ए। तो क्या होगा सही जवाब 12 का ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वह यानी कि सालों बाद उसकी प्रवासी पति लौट आया, यानी कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौट आया है। इस वाक्य शब्द में कौन सा विशेषण है, तो बताइएगा। लौट आया है, प्रति, प्रवासी या फिर सालों, तो बताइएगा कौन सा विशेषण होगा। लौट आया, पति, प्रवासी या फिर क्या होगा, सालों। बताइएगा कौन सा विशेषण होगा। ठीक है, चलिए तो बताइएगा सालों बाद उसका जो क्या है, प्रवासी पति लौट आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा। तो यहाँ पे विशेषण तो कई हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न में रेखांकित भाग दिया होना चाहिए था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम पति की बात करें तो पति कौन सा है हमारा, प्रवासी पति है, तो ये भी विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये भी क्या है, सालों बाद, यानी कि कौन सी है बताइएगा, कालवाचक विशेषण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कालवाचक विशेषण, यानी कि समय की बात कर रहा है। सालों बाद हमारा पति प्रवासी लौटा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सालों भी हो जाएगा और क्या है, प्रवासी पति, यानी पति की भी विशेषता क्या है, प्रवासी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा रेखांकित पद, यानी कि सालों बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सालों हो जाएगा। ठीक है, प्रवासी भी जिनका सही है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो ये प्रश्न ही थोड़ा सा गलत है, इसलिए आप सभी लोग इसको अपने अकॉर्डिंग, सही आंसर सी भी हो सकता है, सी भी हो जाएगा और क्या होगा, ए और डी भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, 100 गुना लंबा व्यक्ति में कौन सा विशेषण है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कह रहा है 100 गुना। देखिए जो कल वाली क्लास देखे होंगे तो 1 मिनट में ये प्रश्न लगा देंगे। ठीक है, जहां पे हमने बात की थी क्या, गुना की बात करें। ठीक है, जो गणनावाचक में भी 2 प्रकार बताए थे, कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया, एक बार देख लीजिएगा जो लोग नहीं देखे हैं। ठीक है, गणनावाचक की बात बताए थे, 2 प्रकार के होते, एक होता है पूर्णांक होता है और दूसरा क्या होता है हमारा, अपूर्णांक होता है। क्या होता है, पूर्णांक, और दूसरा क्या होता है हमारा, अपूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक में क्या आता है बताइएगा, 1 2 3 4 5 है ना, 10 13, ये सब कितने हैं, 20 25 यानी 15, ये सब क्या है, पूर्णांक हैं। हम बात करें कि 1/3 यानी कि 1/3, या हिंदी में लिख दे 1/3, 1/3, 2/4, 2/4। ठीक है, 1/3, 2/4, 8/5, 5/8, या फिर कर लें, ठीक है 3/2, कुछ 3/4, कुछ भी कर ले। ठीक है, तो ये क्या है, अपूर्णांक वाचक है। ठीक है, फिर कह रहा है क्रमवाचक। क्रमवाचक में आपको बताया गया था कल वाली क्लास जिसमें देखा होगा बहुत अच्छे से, जहां पे बताया गया था क्या, ला आ जाए, ठीक है, रा आ जाए, और क्या आ जाए हमारा, वा आ जाए, ठीक है, और क्या आ जाएगा, था आ जाए। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, क्रमवाचक हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जैसे पहला तो ला आया कि नहीं, दूसरा रा आया, ठीक है, पांचवा में क्या आया, वहां आया। ठीक है, और क्या है बताइएगा, चौथा। ठीक है, चौथा। तो ये सब क्या है, हमारे क्रमवाचक है। और जहां पे गुना की बात आ जाए, जहां पे गुना की बात आ जाए, अगर गुना की बात कर दे तो वहां पे हम क्या करेंगे, आवृत्ति कर देंगे। क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा जहां पे गुना की बात करेंगे। ठीक है, फिर क्या है, संपूर्णता बोधक। ठीक है, संपूर्णता बोधक यानी कि पूर्णता की बात करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, समुदायवाचक। क्या बोलते हैं, समुदायवाचक। ठीक है, समुदाय में क्या है, जहां पे ओ की मात्रा दिख जाए आपको। ठीक है, ओ की मात्रा जहां पे दिख जाए वहां पे क्या होगा, समुदायवाचक हो जाएगा। जैसे हमने बात किया पांचों। ठीक है, क्या हो गया, पांचों हो गया, दोनों हो गया,
क्या हो जाएगा, पांचों हो गया, दोनों हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, समुदायवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। 14 के सचिन राणा जी, आपको बहुत हंसी आ रही है, हमें भी बता दीजिए कारण, थोड़ा सा हम भी मुस्कुरा लें। ठीक है, तो क्या होगा, 14 का जो है वो हमारा क्या होगा, आवृत्तिवाचक होगा। क्या होगा, आवृत्तिवाचक होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। अगले प्रश्न का सही जवाब सभी लोगों ने एक जवाब दिया है, तो उसमें क्या होगा बताइएगा। गुना की बात कर रहा है तो वहां पे संख्यावाचक का भेद होगा, कौन सा, आवृत्तिवाचक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है। क्या है, 10वां व्यक्ति जो है वो कोरोना से पीड़ित है। यहाँ पे वहां दिखा आपको, तो वहां जहां पे बताएंगे क्या है, क्रमवाचक है। क्या है, क्रमवाचक है। गणनावाचक की बात करेंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 है ना, 11 12, तो ये सब क्या है, गणनावाचक में हो जाएंगे। एक चौथाई उसमें भी गणनावाचक में पूर्णांक और अपूर्णांक होते हैं। आवृत्ति में जैसे गुना की बात कर दे, जहां पे गुना दिख जाए आवृत्ति हो जाएगा। और फिर जहां पे समुदाय की बात करें, जहां पे बहुवचन हो जाएगा, जहां पे ओ की मात्रा आ जाए, दोनों तीनों 50 है ना, तो ये सब क्या आएंगे बताइएगा, ये 50 कर लीजिएगा, तो ये सब क्या है, ये हमारे समुदायवाचक हैं। किसके, कौन से, किसका भेद है, संख्यावाचक में कौन सा, समुदायवाचक, समुदाय। ठीक है, चलिए तो क्या होगा सही जवाब, 15 का बी सही जवाब होगा। बहुत ही बेहतरीन, 15 का बी, सचिन राणा जी 15 का बी, आराधना वर्मा जी 15 का बी, नीरू वर्मा जी 15 का बी। क्या होगा सही जवाब, 15 का जो बी है वो सही जवाब होगा। ठीक है, अगला कह रहा है हजारों। ठीक है, अभी बताया जहां पे ओ की मात्रा दिख जाए, जहां पे ओ की मात्रा दिख जाए बताइएगा क्या होगा, समुदायबोधक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वाक्य में विशेषण है। क्या है, वाक्य में विशेषण है, तो क्या है, लोगों की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है, हजारों लोग हैं। क्या है, हजारों लोग हैं। वो भी अगर पूछता है इसका भेद कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। समुदाय है ना, संख्या में है, समुदाय में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हजारों लोग, यानी लोगों की विशेषता क्या है कि हजारों लोग हैं। कल स्टेडियम में लाखों लोग मैच देख रहे थे ना, कल का जो मैच था स्टेडियम में कितने लोग देख रहे थे, लाखों लोग। ठीक है, तो वहां पे क्या है, समुदाय था ना, लाखों लोगों का समुदाय था। मधु वर्मा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मधु जी, स्वागत है आपका। सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है हजारों लोग ने उसे देखा है, तो यहाँ पे लोगों की विशेषता क्या हो गई, हजारों की क्या हो गई, हजारों लोगों ने उसे देखा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें कौन सा हो जाएगा, तो समुदायवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है पांचवा व्यक्ति रा, जहां पे ला दिखे, रा दिखे, था दिखे और वहां दिखे, हम मारेंगे क्या, क्रमवाचक। क्या दिखेंगे, सीधे सीधे मारेंगे क्रमवाचक। और गणनावाचक में, जहां गणनावाचक में पूर्णांक और अपूर्णांक की बात कर जाए, आवृत्ति में जहां पे गुना की बात हो जाए, ठीक है, पूर्णांक बोधक क्या हो जाएगा, जहां पे पूर्ण संख्या की बात हो वहां पे क्या होगा, पूर्णांक बोधक होगा। और जहां पे क्या हो जाएगा बताइएगा, अपूर्णांक यानी कि अपूर्ण संख्या की बात हो वहां पे क्या होगा, अपूर्णांक बोधक होगा। ठीक है, यहां तक कि किसी को समस्या, 17 का डी बहुत ही सही जवाब है। तो 17 का क्या होगा सही जवाब, 17 का डी जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग भैया बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन समुदायवाचक विशेषण है। तो समुदायवाचक विशेषण में आपको बताया गया था, जहां पे ओ की मात्रा दिख जाए क्या हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा। चारों में दिखा हमें, चारों पे टिक मारे आगे बढ़े। और जहां पे गुना की बात हो जाए आवृत्तिवाचक हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। जहां पे रा ला वा था दिख जाए वहां पे कौन होगा, क्रमवाचक होगा। और जहां पे 4 5 3 11 12 13 ये सब दिख जाए, 25 20 दिख जाए, वहां पे क्या होगा बताइएगा, पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक या फिर पूर्णांक बोधक में भी कौन सा, गणनावाचक में। क्या होगा, गणनावाचक में। ठीक है, तो गणनावाचक में दो बातें हैं, एक आता है पूर्ण अंक जिसको हम बोलते हैं क्या, पूर्णांक। और दूसरा क्या है हमारा, अपूर्ण अंक जिसको हम बोलते हैं क्या बताइएगा, अपूर्णांक। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपूर्णांक। ठीक है, 1 2 है, 1/3 4/5 ये सब क्या है, अपूर्ण है। और यहाँ पे 1 2 3 जितने भी लिख लीजिए संख्या 20 50, ठीक है, ये सब क्या है, पूर्णांक की बात करता है। बहुत ही बेहतरीन। चलिए सभी लोगों का सही जवाब 17 का डी, 17 का डी, 17 का डी, राना आराधना नीरू अर्चना सभी का डी। बहुत ही बेहतरीन। तो 18 का बताइएगा, 18 में क्या होगा, चारों जहां पे ओ की मात्रा दिखेगा क्या होगा हमारा, समुदायवाचक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए पदों का परिचय वाला
चुनिए। ठीक है, एक कोष्टक में पद दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है रात में, ठीक है, देर तक बारिश होती है। तो बारिश होना क्या है बताइएगा, हमारा एक क्या है, क्रिया है। क्या है, बारिश होना क्रिया है। मधु जी 18 का सी, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग जवाब देते रहिए। क्या है, रात में बारिश होती रहती है देर तक, यानी कि देर तक। तो यहाँ पे देखिएगा, बताइएगा क्रिया विशेषण है कि नहीं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है सर, क्रिया विशेषण भी कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रिया विशेषण की बात होती है, रीति होती है, काल होता है। ठीक है, इस प्रकार के भी भेद होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है बताइएगा, बारिश होने की जो रीति है, जो प्रकृति है, जो प्रवृत्ति है, जो मार्ग है, जो तरीका है, वो क्या है बताइएगा, देर तक रात में बारिश होती रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है। तो थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है बताइएगा, किस प्रकार का विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण या रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति मतलब क्या है बताइएगा, थोड़ी सी मिठाई। तो यहाँ पे जो मिठाई है क्या है, थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़ी सी है, कितनी थोड़ी है ये भी हमें नहीं पता। कि अगर ज्यादा की बात कहता तो कितनी ज्यादा है वो भी बात हमें नहीं पता। ठीक है, जैसे आपके अविनेश सर हैं जीएस वाले, बहुत मिठाई खाते हैं, है ना, तो हमने कहा बहुत मिठाई खाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही कह देते कि अविनेश सर जो है 1 किलो मिठाई खाते हैं, तो क्या होता, निश्चित परिमाणवाचक हो जाता। अब यहाँ पे थोड़ा सा बहुत सा मिठाई खाते हैं तो हमें नहीं पता है। ठीक है, कितनी थोड़ी खाते हैं, कितनी बहुत खाते हैं, तो क्या होता, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। यानी कि 20 का जो बी है क्या होगा, हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। 17 का डी, 18 का डी। अच्छा, कमेंट नहीं आ रहे हैं क्या, 1 मिनट, सभी लोग कमेंट करते रहिए। हाँ, 20 का बी सचिन राणा जी, नीरू जी 20 का बी, मधु जी 20 का बी, नीरू वर्मा जी ए। चलिए मधु जी 19 का ए। सभी के कमेंट रुक गए थे, एक बार रिफ्रेश करने पे फिर से कमेंट चालू हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि रिफ्रेश करने की आवश्यकता मोबाइल को भी पड़ती है और रिफ्रेश करने की आवश्यकता आपको भी पड़ती है। यानी कि आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, हैंग होते रहेंगे, और रिवीजन जब तक करते रहेंगे क्या होगा, आपका जो तरीका है, जो पढ़ेंगे आप, वो क्या होगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, चलिए कह रहा है वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे बात कर रहा है अनुपस्थित रहने की, और अनुपस्थित रहने की बात कर रहा है, उसमें भी क्या कह रहा है, साल भर। तो साल क्या है आपका, एक समय है, और समय को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, 21 का जो ए है यानी कि कालवाचक विशेषण हो जाएगा। यानी कि 21 का जो ए है वो क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। प्रश्न कह रहा है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। इससे पहले आप पढ़ ही रहे थे सर क्रिया विशेषण, इसको तो सर आप मजाक में डाल दिए हैं ना। चलिए, तो मजाक था बहुत, लेकिन अच्छा मजाक था। ठीक है, चलिए तो 22 का क्या होगा, ए जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिए। बहुत ही बेहतरीन। 21 जी, आराधना जी 21 का ए, शालिनी यादव जी, शालिनी जी आप बहुत लेट आ गई। ठीक है, क्लास खत्म होने वाली है ना, समय से आया करिए, अच्छे स्टूडेंट हैं, और अच्छे स्टूडेंट जो हैं समय से पहले क्लास में पहुंचते हैं, देर से नहीं। ठीक है, अच्छा टीचर होगा तो कहेगा बैठ जाओ, है ना, जैसे कहेगा कि एक हमारे सर थे मैथ वाले, ठीक है, तो कहते थे कि जैसे हम लोग हमेशा प्रेयर के बाद पहुंचते थे, यानी कि समय से नहीं पहुंचते थे, अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। लेकिन सर ने कहा कि जो हमारे क्लास टीचर थे मैथ पढ़ाते थे बहुत बढ़िया, हम लोग मैथ की कोचिंग करते थे, तो सर की आवश्यकता तो थी नहीं, थी बिल्कुल सर की आवश्यकता थी, क्योंकि हर टीचर अलग बताता है। ठीक है, तो क्या हुआ, वहां पे हम जब जाते थे तो एक दिन नहीं आए, तो कहे सर क्यों नहीं आए, तो हमने कहा सर लेट हो जाता है क्लास में, प्रेयर से बाद में गेट वाले आने नहीं देते। कह रहे हैं सर ने कहा कि हम प्रिंसिपल मैम से कह देंगे कि आप लंच के बाद आइए, कम से कम 4 पीरियड का नुकसान होगा। ठीक है, 4 तो आप पढ़ेंगे ना, तो याद करिएगा, इसलिए हम आपको अलाउ कर रहे हैं। चलिए आई हैं आप, 20 से आप 30 प्रश्न 20 प्रश्न है वो भी पढ़ेंगी, लेकिन इससे पहले का छूट गया है तो वो भी पढ़ने का प्रयास करिए, है ना, पढ़िएगा, बाद में पढ़िएगा, अगर समय से आते तो पूरा पढ़ने को मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा पॉजिटिव निगेटिव दोनों पहलू थे। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। ए नीरू वर्मा जी ए, आराधना जी 22 का ए। चलिए तो सभी लोगों का क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो जाएगा, सही जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से
वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है यानी कि क्रिया की विशेषता जो बता रहा होगा वही वाक्य हमारा सही होगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, हमें कोई क्रिया विशेषण नहीं दिखा। यह कह रहा है वह काली गाय। ठीक है, तो गाय की विशेषता काली है लेकिन घास चर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, अगला कह रहा है मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। ठीक है, तो खट्टा फल खाया नहीं जाता, यहाँ पे भी कोई क्रिया विशेषण नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या है, लगाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे की विशेषता क्या बता रहा है, जी जान लगाकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे की विशेषता जो है ये क्रिया है और इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वो भैया जी जान लगा के पढ़ रहे हैं। चलिए टाइम टेबल बता दें, तो टाइम टेबल जो आपका है क्लास का, आपकी 6 बजे से कंप्यूटर की क्लास होती है, 6 बजे से कंप्यूटर क्लास होती है यानी कि 6:15 से। ठीक है, तो 6:15 से आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है। ठीक है, जिन बच्चों का कंप्यूटर की पढ़ना है बिल्कुल 6:15 से आ सकते हैं। 7:15 से आपकी हिंदी की क्लास होती है, 7:15 से आपकी हिंदी की क्लास होती है और 8:15 से आपकी जो क्लास होती है वो मैथ की क्लास होती है। ठीक है, मैथ वाले सर की थोड़ा सा तबीयत अभी नहीं सही है तो वो बहुत ही जल्द आ जाएंगे। अगली जो क्लास है बताइएगा 9 बजे से आपकी जीएस वाले सर की क्लास होती है, अविनेश सर की क्लास होती है और मॉर्निंग में हम बात करें 10:15 से आपकी जो क्लास है वो किसकी होती है सर, रीजनिंग की होती है। ठीक है, रीजनिंग की क्लास होती है। ठीक है, ये टाइम टेबल है, आप बिल्कुल इस समय पे आप यूपीपी जो तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और की एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आप सभी लोग आ सकते हैं। ठीक है, फिर से कमेंट रिफ्रेश नहीं हुए हैं, अच्छा क्लास रुक गई है, क्लास रुक गई है क्या? चलिए सचिन राणा जी डी, आराधना जी डी, मधु जी डी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, तो क्या होगा, जी जान लगा के पढ़ना है, आपको भी जी जान लगा के पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए डाला गया है प्रश्न, या फिर समझ लीजिए कि प्रश्न आ ही गया है, जी जान लगा के पढ़ना है। ठीक है, तो क्या होगा 23 का जो डी है वो क्या होगा, सही जवाब होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, कह रहे हैं माँ सुबह नाश्ता बनाती हैं, क्रिया विशेषण बताइएगा। यहाँ पे क्रिया है नाश्ता बनाना। ठीक है, नाश्ता बनाना और इसकी विशेषता क्या है, सुबह नाश्ता बनाती है। ठीक है, शाम को माँ क्या बनाती है, खाना बनाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, सुबह शाम रात दिन ये सब क्या है, क्या है, समय की बात है। सुबह दोपहर रात दिन ये सब क्या है, समय की बात है, यानी कि काल होगा। समय को क्या बोलते हैं हिंदी में, काल बोलते हैं, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। चलिए 24 का ए आराधना जी और क्या है, और राणा जी का 24 का ए, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है बताइएगा, नीरू वर्मा जी का भी आ गया है जवाब, 24 का डी। चलिए यहाँ पे प्रश्न लेट हो रहे हैं यानी कि आपका कमेंट रिफ्रेश नहीं हो रहा है, सभी लोग कमेंट करते रहिए, बिल्कुल कमेंट सबके एक एक कमेंट देखेंगे। प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण है, तो प्रतिदिन बताइएगा किस प्रकार का विशेषण है। प्रतिदिन मतलब क्या है, क्या होगा बताइएगा, रीति परिमाण स्थान और काल। ठीक है, तो यहाँ पे ना रीति की बात कर रहा है, ठीक है, ना कोई तरीके की बात कर रहा है, ना किसी मार्ग की बात कर रहा है, ना कोई परिमाण की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या है, स्थान की भी बात नहीं हो रही। क्या होगा, हमारा प्रतिदिन जो है समय है, क्या है, प्रतिदिन समय है यानी कि काल है, काल की बात होगा। तो 25 का हमारा क्या हो जाएगा, डी जो है वो सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, बहुत ही बेहतरीन, 25 का डी, सभी के सही जवाब आ रहे हैं, कमेंट रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं सर। चलिए एक बार कमेंट टेक्निकल टीम जरा देखेगा क्या प्रॉब्लम है। आराधना जी 25 का डी, सचिन जी 25 का डी, टेक्निकल यानी कि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे फोन में प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं, कह रहे रात को अचानक वर्षा होने लगी, क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा अचानक वर्षा होने लगी, ठीक है, तो वर्षा होना क्रिया है और वर्षा होने की प्रकृति क्या है, उसकी रीत क्या है, उसका मार्ग क्या है बताइएगा। अगर रीत की जो हम बात करते हैं उसके प्रकृति यानी कि उसका तरीका क्या है, तो तरीका है कि अचानक से होने लगी, है ना, अचानक से होने लगी, बहुत तेज होने लगी। ठीक है, बहुत तेज यानी कि वर्षा की तरीका क्या है कि बहुत तेज होने लगी। तो रीतिवाचक में जो आते हैं उसका तरीका होता है, उसका मार्ग होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अचानक से वर्षा होने लगी और वर्षा होना क्रिया है और क्रिया की विशेषता क्या है, अचानक से होने लगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, रीतिवाचक हो जाएगा, क्योंकि वो उसके तरीके की बात कर रहा है, किस तरीके से वर्षा हो रही है। तो 26 का जो होगा क्या होगा,
26 का जो होगा बताइएगा, 26 का बी जो है वो क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, 26 का डी जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो लोग डी बता दिए हैं वो रात को बता रहे हैं। ठीक है, तो वर्षा होने की प्रकृति यहाँ पे बात कर रहा है, वर्षा होने का तरीका क्या है, वर्षा अचानक होने लगी, ना, तो वर्षा होने का तरीका क्या है, अचानक से। वर्षा बहुत तेज होने लगी, बहुत धीरे होने लगी, तो ये क्या है बताइएगा, तरीका है उसका, वर्षा होने का तरीका हो गया। जैसे हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं तो हमारी क्रिया क्या है, हम जो हमारी विशेषता क्या है कि सर जी बहुत स्लो पढ़ाते हैं, और पढ़ाने का तरीका क्या है, स्लो पढ़ाते हैं, है ना। चलिए, बहुत ही बेहतरीन। सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर जी बहुत गंदा पढ़ाते हैं। तो अच्छा पढ़ाते हैं तो पढ़ाने की क्रिया क्या हो गई, अच्छा हो गई, और जो गंदा पढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, गंदा पढ़ाते हैं, है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, क्रिया विशेषण, यानी कि उसका तरीका क्या है। ठीक है, चलिए, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा, क्या कह रहा है, धावक तेज गति से दौड़ना है, तो दौड़ना क्रिया है। ठीक है, दौड़ना क्रिया है, और उसका तरीका क्या है, तेज गति से है। क्या है, तेज गति से है। तो आप दौड़ने की तरीका क्या है, तेज गति से है, तो क्या होगा सही जवाब बताइएगा, क्या होगा, इसका तरीका जो है वो तेज गति से दौड़ता है, क्या हो जाएगा, हमारा रीतिवाचक हो जाएगा। किसी को समस्या बताइएगा, सभी लोग जवाब देते रहिए। 26 का बी, 26 का डी, 26 का डी। कुसुम कुशवाहा, कुसुम जी स्वागत है आपका, आज पहली बार क्लास आई हैं, आपका स्वागत है कुसुम जी हिंदी की क्लास में। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, सभी लोग जवाब देते रहिए, बहुत ही बेहतरीन। नीरू का 26 का डी, बी 27 का बताइएगा, बहुत तेज गति से दौड़ते हैं, तो तेज गति से दौड़ना क्या है बताइएगा, आराधना जी 27 का ए, बहुत ही बेहतरीन। उसका तरीका है कि वो तेज गति से दौड़ता है। ठीक है, अगला कह रहा है उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। ठीक है, तो अब लिखना हमारा क्रिया है, और लिखने की जो विशेषता बता रहा है उसे हम क्रिया विशेषण बोलेंगे। क्रिया की जो विशेषता बताता है क्रिया विशेषण होता है, और भैया तरीका क्या है उसका, धीरे धीरे। तो जो तरीका होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रीति बोलते हैं। तो यहाँ पे रीति नहीं है, तो क्या है, ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब रेखांकित शब्द यानी कि धीरे धीरे की बात कर रहा है, तो क्या होगा, ये क्रिया विशेषण है, लेकिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक। समझ में आया। अगला कह रहे न्यूनतम विशेषण में कौन सी अवस्था होगी, तो बताइएगा कौन सी अवस्था होगी, कौन सी बताइएगा, उत्तरा, मूला और क्या है बताइएगा, उत्तरा, उत्तमा और क्या है, मूलावस्था। तो इसमें से कौन सा होगा, न्यून शब्द से बना है हमारा क्या, न्यूनतम। क्या बना है, न्यून शब्द से बना है हमारा न्यूनतम। ठीक है, तर लगा देते हैं, क्या हो जाता है बताइएगा, अगर हम न्यून में क्या कर दें, तर लगा दें, तो क्या बनेगा बताइएगा, उत्तरा हो जाएगा। और न्यून में क्या करेंगे हम बताइएगा, तम लगा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तम मतलब अंधकार, है ना। तो यहाँ पे वो अंधकार नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम तम लगवा देंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा, उत्तमा अवस्था हो जाएगा। क्या होगा, उत्तमा, यानी कि मूला शब्द, यानी कि मूल शब्द, मूलावस्था, तर लगा देंगे उत्तरावस्था, और तम लगा देंगे उत्तमावस्था। सर प्रीवियस ईयर कराएंगे श्याम सुंदर जी, तो प्रीवियस ईयर श्याम जी हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर से ही शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद में मिक्स चैप्टर 2 कराए गए थे। ठीक है, उसके बाद में टॉपिक वाइज आपके सभी बच्चों ने कहा सर पहले टॉपिक वाइज करा दीजिए, तो टॉपिक वाइज करा रहे हैं, जिसमें से 4 टॉपिक हो चुके हैं। आप एक बार देखिएगा क्लास को देखिएगा, जो 4 टॉपिक हो चुके हैं उन क्लास को देखिएगा, उनको क्वेश्चंस को देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, है ना, देखिएगा, और वहां से अगर उसके बाद में कोई भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिएगा। अगर प्रश्न छूटेगा तो बताइए सर ये प्रश्न हमारा छूटा है ना, नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए, तो बताइएगा मूलावस्था, उत्तरावस्था, तर लगा देंगे उत्तरा, और तम लगा देंगे क्या होगा, उत्तमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कौन सा है बताइएगा, तम लगा है तो क्या होगा, उत्तमा। यहाँ पे देखिए तमा है, यहाँ पे तरा है, तो इसका तरा लगा देंगे, इसका तमा लगा देंगे, है ना। चलिए, तो बहुत ही बेहतरीन। 28 का यानी कि 29 का क्या हो जाएगा हमारा, 29 का जो बी है वो क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रैक्टिस जो है, देखिए आज चौथा टॉपिक है, बहुत ही जल्द हम आपकी क्लास खत्म कर देंगे। 15 दिसंबर से पहले आपका जो टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा, तब तक आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। फिर बहुत ही धूमधाम से हम लोग मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, है ना। डेली आप जितने प्रश्न आपके एग्जाम में आने उतने प्रश्न हम लोग करेंगे, और जो जो टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे हम क्या करेंगे, विशेष जोर देंगे। ठीक है, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। ठीक है, कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा,
इस वाक्य में विशेष क्या है, तो विशेष क्या है बताइएगा। जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होते हैं, हमारे विशेष होते हैं। ठीक है, जिसकी विशेषता, तो सर किसकी विशेषता बताई जा रही है, तो व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है। किसकी, कि कृशकाय यानी कि विशाल यानी कि बड़ा व्यक्ति है ना, हष्ट पुष्ट यानी कि कृशकाय व्यक्ति क्या है बताइएगा। यहाँ पे क्या होगा, नहीं विशेष है। ठीक है, विशेष की बात कर रहा है, ये तो विशेषण हो जाएगा। कृशकाय यानी कि क्या होगा, व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि व्यक्ति क्या है, कृशकाय है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो 30 का जो है वो क्या होगा, हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध है, यहाँ पे हमें अशुद्ध शब्द की पहचान करना है, कौन सा यहाँ पे अशुद्ध है। बहुत ही बेहतरीन, 30 का ए महक। महक, महक जी आपका स्वागत है हिंदी की क्लास में। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन, आपका स्वागत करते हैं और बहुत ही बेहतरीन आप इस क्लास को करिए और जवाब दीजिए, है ना। आज शायद आपकी पहली क्लास है। ठीक है, तो चलिए आप क्लास में जुड़िए बहुत ही बेहतरीन तरीके से और इन प्रश्नों का जवाब दीजिए। ठीक है, कह रहा है दूसरा, दूसरा में क्या है बताइएगा। तो अभी आपको बताया गया, जहां पे आप दिखे क्या, रा दिखे, ला दिखे, वाह दिखे और क्या दिखे, था दिखे, तो क्या होगा बताइएगा, हमारा क्या होगा, क्रमवाचक। तो रा दिखा यहाँ पे ना, रा दिखा, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, क्रमवाचक। जैसे क्या होगा, पहला होगा, पहला होगा, दूसरा होगा सर, दूसरा होगा और क्या होगा, चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा, है ना, 25वां हो जाएगा, 50वां हो जाएगा। तो ये क्या दिखेंगे, हमारे क्रमवाचक। जहां पे आधे की बात हो जाए, जहां पे आधे की बात हो जाए, 1/3, 1/3, 1/3 हम कर देंगे, इसको हिंदी में लिख देंगे सर। चलिए हिंदी में हो गया 1/3, 2/3, 3/4, 5/8, है ना। तो ये सब क्या है, हमारे अपूर्णांक बोधक हैं। तो यहाँ पे 2.5 क्या है, 2.5 का मतलब है सर 2 और क्या है 0.5, या कहेंगे 2 सही 1/5। तो ये क्या है हमारा 1/2। ठीक है, 2 सही 1/2, ये सर क्या है हमारा 2.5 है। किसकी बात कर रहा है, अपूर्णांक की बात कर रहा है, बिल्कुल सही है सर। 26 पूर्णांक बोधक है, 26 पूर्णांक बोधक है। तो जहां पे आपको बताया गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। तो ये सब क्या है, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो पूर्णांक बोधक हो जाएगा। तो यहाँ पे 26 बिल्कुल सही है सर। कह रहा है वह नौकर, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। तो बताइएगा, यहाँ पे अगर बात होता वह नौकर आया है ना, शब्द पूरा दिया गया होता, तो यहाँ पे कौन सा हो जाता, संकेतवाचक विशेषण हो जाता, सार्वनामिक विशेषण हो जाता। तो यहाँ पे क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, इसमें कह रहा है कि कोई विशेषण नहीं है। तो भैया ये गलत है। क्या कह रहे हैं, वह नौकर, वह नौकर पॉइंट कर रहे हैं सार्वनामिक विशेषण, या इसको हम क्या बोलते हैं, संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। वह लड़की सुंदर है, लड़की तो बहुत सारी सुंदर है, लेकिन हम कहते हैं वह लड़की सुंदर है ना। वह घर मेरा है, तो वह घर मेरा है, यानी कि बहुत सारे कॉलोनी मकान बने हैं, बहुत सारे लखनऊ में घर बने हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, उस घर की बात कर रहे हैं जो मेरा है ना। हम संकेत कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, संकेत वाचक हो जाएगा। वह नौकर, वह लड़की, वह घर, यह घर, मेरा घर, है ना, उसका घर। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीले वस्त्र में कौन सा पद है, कौन सा विशेष, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष होगा। जैसे हमने एक बात की कि हम गंदे लड़के हैं ना, हम शरारती बालक हैं। ठीक है, तो हमारी विशेषता क्या है, शरारती बालक। विशेषता किसकी बताई जा रही है, हमारी, कि हम शरारती हैं, है ना। तो हम शरारती हैं, है नहीं वैसे, लेकिन अगर हम शरारती हैं तो हमारी विशेषता क्या है, हमारी विशेषता बताई जा रही है कि हम शरारती हैं। यहाँ पे कह रहा है घर, तो घर की विशेषता क्या है सर, घर हमारा बड़ा है। और आदमी की विशेषता क्या है, आदमी छोटा है ना। और क्या है, वस्त्र की विशेषता क्या है, वस्त्र की नीला। और जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण हो गया, इसकी मतलब घर की विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो गया। ये हमारा सर घर हो गया, घर हमारा क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। यहाँ पे आदमी की विशेषता बताई जा रही है कि छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, नटखट आदमी है ना। वस्त्र की विशेषता बता रही, नीला वस्त्र, पीला वस्त्र, है ना। चलिए अधो वस्त्र, चलिए ये सब बताइएगा। तो यहाँ पे क्या है, वस्त्र की विशेषता बताई जा रही है नीला है, और इसकी क्या है आदमी। तो जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। तो विशेष क्या होगा, घर, आदमी और क्या होगा, वस्त्र। ठीक है, अगर विशेष की बात करें, विशेषण की बात करें, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा।
छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, नीला पीला हो जाएगा ना, नीला पीला हरा गुलाबी। ठीक है, रीजनिंग वाले सर बहुत पढ़ाते होंगे आपको, नीला को अगर काला कहा जाए है ना, तो काला को गुलाबी, और गुलाबी को अगर अभी सर कहा जाए तो बताइएगा इसमें से गुलाबी कौन है ना, ऐसे सर पढ़ाते होंगे। चलिए, तो यहाँ पे भी क्या है, सभी क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है, ये क्या हो जाएंगे हमारे, विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न बताइएगा क्या कह रहा है, अगले प्रश्न पे आते हैं। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा हो गया। युद्ध देखकर, युद्ध को देखा तो अशोक का कठोर जो हृदय था वो क्या हो गया, मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष है, वाक्य में विशेष है, तो बताइएगा कठोर क्या है, बताइएगा भाई, गुण है कि नहीं किसी चीज का, लकड़ी कठोर है, आदमी कठोर है तो गुण है, तो इस सर ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे। अगला कह रहा है अशोक, तो अशोक क्या है, संज्ञा है, अशोक संज्ञा है, तो अशोक क्या है, संज्ञा है, तो विशेषण होगा कि विशेष होगा, सर यह विशेष होगा। ठीक है, चलिए, और अगला कह रहा है विशेष होगा, अशोक का विशेष होगा। ठीक है, विशेष हो सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है हृदय, तो हृदय क्या है बताइएगा, हमारी संज्ञा है, तो संज्ञा है तो क्या होगा, विशेष ही होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है सर। मोम क्या है बताइएगा, मोम भी संज्ञा है तो वो भी क्या हो सकता है, विशेष, यानी कि ये हमें विशेषण मिला, ये ऑप्शन हमारा कट गया। लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है हृदय की विशेषता क्या है बताइएगा, यहाँ पे बात की गई है कठोर हृदय की बात की गई है, किसके हृदय की, यानी कि हृदय जो है कठोर हृदय है, यानी कि उसको क्या हो, जिसको कोई भी प्रभाव ना पड़े, यानी कि देख के, जैसे कोई घटना है देख के उसको कोई भी प्रभाव ना पड़े, मुरझा ना है, यानी कि हदाहन ना हो, नारारन ना हो, तो ये सब क्या है, उसका हृदय मतलब कठोर है। ठीक है, तो हृदय की विशेषता क्या है, हृदय हमारा कठोर है, तो यहाँ पे वाक्य में विशेष है, कौन सा विशेष होगा, हृदय होगा। ठीक है, कौन सा होगा, हृदय, क्योंकि उसी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं, हम संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेष नहीं कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसे हम विशेष बोलेंगे, विशेषण विशेष में, और जो जिनकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, है ना। चलिए, और किसकी विशेषता भी बताई जाती है, क्रिया की भी विशेषता बताई जाती है, क्रिया विशेषण बोलेंगे, और विशेषण की भी अगर विशेषता बताए तो क्या बोलेंगे, विशेष परिविशेषण बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो जाएगा, हृदय की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है कि हृदय हमारा कठोर है, हृदय हमारा मुलायम है ना, हृदय हमारा नर्म है। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन, सभी का सही जवाब आ रहा है। नीरू जी का बफरिंग हो रहा है, चलिए नीरू जी का बफरिंग हो रहा है, आपका डेटा समाप्त हो चुका होगा। चलिए, नीरू सी, महक जी सी, कुसुम कुशवाहा जी सी, आराधना वर्मा जी 33 का सी, तो सभी लोगों का बहुत ही सही जवाब है, यानी कि 33 का सी। ठीक है, तो आपके कितने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर वाइज में, सबसे पहला वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला आप लोग जो लोग नए हैं एक बार क्लास देखिएगा। वर्णमाला के बाद में फिर संधि पे बात की गई थी, संधि के बाद में फिर किस पे बात की गई है, समास पे बात की गई है, और समास के बाद में हमने क्या किया है, विशेषण और विशेष पे चर्चा की है, विशेषण और विशेष पे चर्चा की है। ठीक है, तो विशेषण और विशेष से भी हो गए। अब यहाँ पे आपके 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक है, कल से नए टॉपिक के साथ में जुड़ेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन।